सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है 25,811 यहां पे अभी ट्रेड कर रही है। जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है निफ्टी के अंदर, कल भी मैंने आपको एक बताई थी कि जिस तरीके से हम बार बार निफ्टी को एनालिसिस कर रहे हैं, तो निफ्टी के अंदर एक चीज समझ में आ रही है कि इसके अंदर एक रेंज यहां पे चलती रहेगी जो कि इंडिकेट कर रही है कि 25,700 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक डिमांड एरिया यानी सपोर्ट बन के रहेगा और एक 26,050 का एक रेजिस्टेंस यहां पे बन के रहेगा। तो ये वाली जो रेंज है अभी फिलहाल निफ्टी के अंदर बनेगी और आसानी से ये इसको भी नहीं तोड़ पाएगा और इसको तोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पे दिखाई दे रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि 25,700 को तोड़ना बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। और अगर 25,700 का लेवल तोड़ के ये नीचे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, इसमें भी कोई डाउट यहां पे नहीं है। बट कल जिस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, फिर सेंसेक्स की बात भी करेंगे। कल के दिन बाजार के अंदर आपको ये दो महत्वपूर्ण लेवल जरूर ध्यान रखने हैं, 25,650 से लेकर 700 का एरिया, क्योंकि ये हाई डिमांड एरिया, यानी हाई डिमांड एरिया का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो यहां पे काम कर रहा है। जिसके अंदर ये हायर लो, जैसे ये पिछला लो था और ये एक आज लो बना है, ये हायर लो की तरह भी काम कर सकते हैं इस तरीके से, और यहां से ये ऊपर की साइड भी शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी होगा बाजार के अंदर, जो भी लोग मंदी भी खेल रहे होंगे वो भी ट्रैप हो रहे हैं और जो लोग तेजी खेल रहे हैं वो भी लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो उसके लिए सही एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जिस एनालिसिस के अंदर अभी फिलहाल अभी यही दिखाई दे रहा है कि बाजार इस वाले सपोर्ट को यहां पे बहुत ही हाई डिमांड एरिया मान के चल रहा है, इसी वजह से ये सपोर्ट नीचे की साइड नहीं टूट रहा है। और ऊपर में भी यदि बाजार कल दोबारा कल की एक्सपायरी में या फ्राइडे में भी बाजार अगर इस वाले एरिया के ऊपर खुल जाए जो कि बैठता है 25,925, इसके ऊपर किसी वजह से ये ओपन हो जाए और सस्टेन हो जाए, तो आप इसको भूल के भी सेल करने की कोशिश ना करना। क्योंकि देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको यही बताया था कि बाजार के अंदर कोई भी जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बाजार बहुत ही नीचे आ जाएंगे। देखिए बाजार का एक स्ट्रक्चर होता है, नीचे जाने के लिए भी ऊपर जाने के लिए भी, मगर यहां जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ना तो अभी तेजी की तरफ जाने की दिखा रहा है और ना ही मंदे की तरफ। वहां ये केवल एक रेंज के अंदर चल रहा है। जब भी वो डिमांड एरिया के पास आता है, यानी इस वाले एरिया के पास, इसके अंदर बाइंग आ जाती है, और जैसे ही ये सेल वाले एरिया में जाता है यानी इस वाले एरिया में, तो इसके अंदर सेलिंग आ जाती है। बट मैंने आपको फाइनली बता दिया कि अब के बाजार अगर 25,925 के ऊपर सस्टेन होकर चलेगा तो बाजार के हाई चांसेस यही हैं कि बाजार के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। इसलिए ट्रैप होने की कोशिश से बचे। बाजार कहीं ना कहीं देखिए जब ऐसे चलता है तो ट्रैप करने की कोशिश ज्यादा करता है, तो उस चीज से हमें बचना है। जब तक कोई बड़ा टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट नहीं टूट जाता तब तक हम इसके अंदर कोई भी सेलिंग यहां पे करके नहीं खेल सकते। तो ये निफ्टी की बात हो गई। अब हम सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का देखिए चार्ट है यहां पे, वही जो निफ्टी के लिए है वही सेंसेक्स के लिए भी है कि सेंसेक्स ने लास्ट पहले ये वाला लो बनाया था। जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि ये यहां पे हायर लो करता हुआ, जो कि 84,000 के सपोर्ट को यहां पे इंडिकेट कर रहा है। 84,000 के सपोर्ट को इंडिकेट करता हुआ यदि कल ये 85,000 के ऊपर आपको ओपन होता दिखाई दे, 85,050 के ऊपर यहां पे ओपन होता दिखाई दे, तो इसके अंदर एक बड़ी बाइंग आपको आती हुई दिखाई देगी जो कि इसको 86,000 तक भी लेके जा सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, किसी को भी आप मंदा समझ के एकदम से ना बेचें जब तक उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से वहां पे मंदी का ना बन जाए। क्योंकि देखिए बाजार जब भी तेज मंदा होना होता है या बड़ी चाल के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसके अंदर इस तरीके के पॉइंट या इस तरीके के जिगजैग पैटर्न देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरीके के पैटर्न देखने को मिले, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर इस तरीके के पैटर्न देखने को मिले, जिसके बाद जब बाजार एक स्ट्रॉन्ग तरीके से चला तो एक बहुत बड़ी मूव उनके अंदर देखने को मिले। तो ऐसे ही जब बाजार बड़ी चाल के लिए तैयार होते हैं तो इस तरीके के जिग जैग मूवमेंट वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो जिस तरीके से सेंसेक्स का चार्ट है
सेंसेक्स के अंदर यदि कल सेंसेक्स 84,700 के ऊपर भी, नॉर्मली प्राइस एक्शन के जरिए भी बता रहा हूं मैं आपको, 84,700 के ऊपर भी अगर ये नॉर्मली प्राइस एक्शन के ऊपर टिका और इसके ऊपर होल्ड करा तो ये 85,400 तक के भी लेवल आपको यहां पे दिखा सकता है। और अगर हम फाइनली ये बात करें कि बाजार किसी वजह से गैप अप होता है और अगर ये 85,050 के ऊपर गैप अप हो जाए इसके ऊपर, तो ये आपको 86,000 तक के भी लेवल यहां पे दिखा सकता है। ब्रेकडाउन का जो एरिया हम मान के चलेंगे सेंसेक्स के लिए वो 84,000 के नीचे का ही एरिया हम सेंसेक्स के अंदर ब्रेकडाउन का मानेंगे। इससे पहले इसके अंदर कोई बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो जो मैंने आपको मेन सपोर्ट एरिया और मेन डिमांड एरिया जो बताए हैं, ये इसका जरूर ध्यान रखें कोई भी सेलिंग की बड़े टाइम फ्रेम की पोजिशनल बनाने से पहले। देखिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं ये इसका पर्पस, इसका माध्यम केवल एक ही है, वो है एजुकेशनल पर्पस। केवल एक नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसका कोई भी तात्पर्य यहां पे रिकमेंडेशन से नहीं है। तो बाजार के अंदर अलर्ट रहें, लेवल के हिसाब से काम करें और बाजार के चार्ट को अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं वो लेवल के अंदर आप ध्यान रखें। अगर वो लेवल ऊपर या नीचे की साइड क्रॉस होते हैं तो वहां से उसी तरफ का मूवमेंट आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। क्योंकि अगर मैं अभी के चार्ट पैटर्न देखूं तो ये हायर लो करके, जैसे पिछला लो इसका यहां था, आज इसने ये लो बनाया तो ये हाई लो करके, हायर लो करके इस तरीके से ऊपर की साइड शिफ्ट हो सकता है। और अगर ब्रेकडाउन का एरिया मानेंगे तो 84,000 का ब्रेकडाउन का यहां पे एरिया हम मानेंगे, तभी बाजार खराब होगा। अदरवाइज यहां पे जिगजैग पैटर्न के बाद आपको एक तेजी देखने के लिए यहां पे बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कल की एक्सपायरी में आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।